Hello, good morning everybody. Today in this video we are going to discuss about the topic translation. It is section 6. ये सेक्शन 6 का जो ट्रांसलेशन का अनुवाद का टॉपिक है इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे. प्लीज़ लिसन अटेंटिवली. एक क्वेश्चन नंबर 7 का टॉपिक है. 5 मार्क के लिए ये टॉपिक पूछा जाता है. इसमें 3 पार्ट होते हैं, ए, बी और सी. तीनों पार्ट लिखना कंपलसरी है. और जो वर्ड्स होते हैं हमारे कोर्स बुक में, जो वर्ड्स है टेक्स्ट बुक के, वही रिलेटेड वर्ड्स होते हैं, उसमें से वर्ड्स पूछे जाते हैं. तो सूचना है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू योर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन. मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब हम जिस माध्यम से पढ़ रहे हैं उस माध्यम की लैंग्वेज में ट्रांसलेट करो. हम हिंदी में करेंगे. हम मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का मतलब लेंगे हिंदी में अनुवाद करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग का मतलब हुआ मजबूत, करेज धैर्य, सोल्जर सैनिक, इंटरव्यू साक्षात्कार, कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास, पिक्चर तस्वीर, चित्र आदि आदि. और बी पार्ट है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू योर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस. 4 में से कोई 2 सेंटेंस हमें ट्रांसलेट करने पड़ते हैं. इस पार्ट में जो सेंटेंस के 4 प्रकार है, 4-5 प्रकार है, उसमें से कोई भी उसमें अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस टाइप के पूछे जा सकते हैं. जैसा इम्पेरेटिव है, इंट्रोगेटिव है, स्टेटमेंट्स है, एक्सक्लेमेटरी है, और जो विश वाले होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस का भी प्रकार पूछा जा सकता है. उसी तरह से उनका ट्रांसलेशन होना चाहिए. फॉर एग्जांपल, ड्रिंक एटलीस्ट 10 to 12 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे. इम्पेरेटिव सेंटेंस है, हर रोज़ 10 से 12 ग्लास पानी पिया करो या पानी पियो. आई लाइक टू रीड स्टोरी बुक्स. मुझे कहानी की किताबें पढ़ना पसंद है. माई फेवरेट सब्जेक्ट इज इंग्लिश. मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट्स अंग्रेजी है. इंडिया इज़ माई कंट्री. भारत मेरा देश है. सी, ट्रांसलेट द फॉलोइंग प्रॉवर्ब. इस प्रॉवर्ब का मतलब हुआ कहावत. कोई 2 कहावत दी होगी, उसमें से किसी एक का हिंदी में अनुवाद करना पड़ेगा. जैसे फॉर एग्जांपल इधर दिया टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा. सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड. जन सेवा ही ईश्वर सेवा है. इसी तरह से ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है. ट्रांसलेशन का क्वेश्चन पेपर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है. इसकी और ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए कुछ वर्ड्स और ज़्यादा वर्ड्स आपको दिए जाएंगे. इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे. फिर जो वर्ड मिलेंगे वो वर्ड में लिख के भेजना है. और प्रैक्टिस के लिए और ज़्यादा वर्ड्स देखेंगे. स्ट्रॉन्ग मजबूत. टीनेजर का मतलब किशोर किशोरी. कुमार कुमारी. डिस्ट्रेस मतलब दुख. टेम्पटेशन मोह. इनकाउंटर मुकाबला. सक्सेसफुल सफल. प्रोफाउंड सखोल. अटेम्प्ट प्रयास. यूनिवर्सल वैश्विक. कंपैशन करुणा. मूनलाइट चंद्र प्रकाश. लोन ऋण कर्ज उधारी. डिफेंसिव रक्षात्मक. अकाउंटेबल जवाबदेही उत्तरदायी. गार्डनिंग बागकाम. मॉन्स्ट्रस राक्षसी. इसी प्रकार कोई 6 वर्ड्स हमें पूछे जाते. हमारे जो कोर्स बुक के उसमें से ही पूछे जाएंगे. बी टॉपिक, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. सेंटेंस में से अभी हमने जैसे बात की कि सेंटेंस का कोई भी प्रकार के अलग अलग वाक्य इसमें होंगे. इम्पेरेटिव एसर्टिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटिव आदि आदि से. इंडिया इज़ माई कंट्री. भारत मेरा देश है.
इंडिया इज़ माई कंट्री, भारत मेरा देश है। आई लाइक टू रीड स्टोरी बुक्स, मुझे कहानी की किताबें पढ़ना पसंद है। आई लाइक टू रीड स्टोरी बुक्स, मुझे कहानी की किताबें पढ़ना पसंद है। नंबर 3, वी शुड ऑलवेज थिंक पॉजिटिवली। शुड आया तो चाहिए होना चाहिए, हमें हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए। नेवर स्पीड ऑन द रोड, सड़क पर न थूके या सड़क पर कभी न थूके, सड़क पर कभी न थूके, नेवर मतलब कभी। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठो या उठे। लेट हिम गो टू स्कूल, इम्परेटिव है, उसे पाठशाला जाने दो। नेवर अब्यूज एनीवन, कभी किसी को गाली मत दो। व्हाट अ स्टूपिड बॉय यू आर, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तुम कितने मूर्ख लड़के हो। हुर्रा, इंडिया वन द मैच, आहा भारत मैच जीत गया। हाउ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज, ये कितना सुंदर स्थान है। हाउ एम आई गिल्टी, ए इंट्रोगेटिव सब क्वेश्चन है। हाउ एम आई गिल्टी, मैं कैसे दोषी हूँ, या क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। हाउ एम आई गिल्टी, हाउ एम आई गिल्टी, मैं कैसे दोषी हूँ। विच इज योर हाउस, तुम्हारा घर कौन सा है, इंट्रोगेटिव है। आर यू रेडी, वर्बल इंट्रोगेटिव है, क्या आप तैयार हो। और सी पार्ट उसमें पूछा जाएगा प्रोवर्ब्स का, ट्रांसलेट द प्रोवर्ब्स इनटू योर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन या मदर टंग। कहावत दी है, कुछ कहावत प्रैक्टिस के लिए यहाँ लिखी गई है, उनका भी मीनिंग समझ लेंगे। वेयर देर इज़ ए विल देर इज़ ए वे, इसका मतलब वह जहाँ चाह वह राह। टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, अनेक हकीम रोगी की मौत, मतलब ज़्यादा आदमी काम बिगाड़ देते, इस मीनिंग से है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, समय और अवसर किसी का इंतज़ार नहीं करते। देर इज़ नो रोज़ विदाउट ए थॉर्न, जहाँ फूल तहाँ कांटा, इसका दूसरा मीनिंग भी होता है कि कोई भी अच्छी चीज़ हमें कष्ट के बिना नहीं मिलती है, पहले कष्ट सहने पड़ते, फिर बाद में सुख मिलता है, इसका ये भी मीनिंग ले सकते हैं। स्ट्राइक व्हाइल द आयरन इज हॉट, मौका न चूकना चाहिए। और अन्य प्रोवर्ब्स, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, काम सब सिखा देता है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। नेसेसिटी नोज नो लॉ, आपत्तिकाले मर्यादा नास्ती, आपत्तिकाल में कोई मर्यादा नहीं होती है। नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता ही आविष्कारों की जननी है। माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। काइंडनेस इज लॉस्ट अपॉन एन अनग्रेटफुल मैन, मतलब सांप को दूध पिलाना। इट टेक्स टू टू मेक अ क्वारल, एक हाथ से ताली नहीं बजती। इट इज़ नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, जब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। इल गॉट इल स्पेंट, पाप का धन मिट्टी में मिलता है। हेस्ट मेक्स वेस्ट, जल्दी मतलब बर्बादी। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, गरजते हैं सो बरसते नहीं। एज यू सो शैल यू रीप, जैसी करनी वैसी भरनी। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा।
ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला। फॉर टेस्ट से प्रैक्टिस के लिए पूछे है, सुनने के बाद ये भी आंसर भेजने हैं। हेरिटेज, सेंसिटिव वर्ड, ब्लाइंड। हेरिटेज का मतलब विरासत, सेंसिटिव मतलब संवेदनशील, वर्ल्ड मतलब विश्व, ब्लाइंड मतलब अंधा। वी मस्ट ओबे द रूल्स, हमें कानून का पालन करना ही चाहिए। हार्ड वर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस, मेहनती सफलता की कुंजी है। ऑल डेट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, जो चमकता है वो सोना होता है ऐसा नहीं, मतलब जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सच्ची नीति है। ये सब जो अभी बताए ट्रांसलेशन के टॉपिक, वो कृपया सुनकर सभी लिख कर भेजने हैं शुरू से ही। थैंक यू।